हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी आने वाली है बैसाख पूर्णिमा, जिस पर पूजा करने से आपके जीवन की सारी दरिद्रता जो है ना ख़त्म हो जाती है। इसे विनायक पूर्णिमा भी जो है ना कहा जाता है। तो किस तरह से आपको पूजा करनी है, अगर आपने बैसाख के पूरे महीने में अगर स्नान किया है, पूजा पाठ किया है, तो इसका बहुत बड़ा फल आपको मिलता है। अगर नहीं भी किया है तब भी आप पूर्णिमा पर पूजा ज़रूर करें, ताकि आपके जीवन की दरिद्रता जो है ना एकदम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आपको क्या करना है, जिस जगह पूजा करने वाले हैं उस जगह सबसे पहले अच्छे से झाड़ू पोंछा लगा लें, चौक पूर लें, आटे से भी पूर सकते हैं, हल्दी से भी पूर सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर रखना है आपको चौकी रख लें, चौकी नहीं है तो मेरी तरह इस तरह से पटा भी रख सकते हैं। उसके ऊपर आपको पीले कलर का वस्त्र बिछाना है, क्योंकि ये भगवान विष्णु की पूजा है, इसीलिए इसमें जो है ना आपको पीले कलर का वस्त्र बिछा दें। उसके बाद आप चावलों का आसन दे दें, तिली का भी आप आसन दे सकते हैं, जो सफ़ेद वाली तिली आती है ना उसका भी आसन दे सकते हैं। उसके बाद फूल बिछा दें, फूलों का आसन देकर यहाँ पर भगवान विष्णु की तस्वीर को जो है ना मैंने यहाँ पर विराजमान किया है। भगवान विष्णु के किसी भी रूप का जो है ना इस दिन आप पूजन कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर सत्यनारायण भगवान का जो है ना यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, क्योंकि पूर्णिमा पर वैसे भी भगवान सत्यनारायण की जो है ना पूजा करने का विशेष महत्व होता है। अगर आपके पास सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो तस्वीर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर में लड्डू गोपाल की भी जो है ना सेम इसी तरह से जो है ना पूजा कर सकते हैं। हमने भगवान के दाहिनी ओर जो है ना यहाँ पर घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दीपक में इतना घी ज़रूर डालें कि जब तक आपकी पूजा चल रही है तब तक आपका दीपक जो है ना चलता रहे, क्योंकि दीपक इसीलिए जलाया जाता है कि जिस कामना के प्रति आप पूजा कर रहे हैं तो वो कामना जो है ना आपकी पूरी हो और निर्विघ्न जो है ना आपकी पूजा संपन्न हो। अपने सीधे हाथ में एक फूल लेकर भगवान का ध्यान आपको ज़रूर करना है। गणेश जी की स्थापना करना बिल्कुल ना भूलें, गणेश जी को इस पूजा में आप ज़रूर विराजमान करें। हमने जो है ना यहाँ पर एक प्लेट ले ली है, थाली है ये कांसे की, तो इसमें जो है ना भगवान गणपति जी को ना सबसे पहले स्नान कराएंगे। अगर आपके पास गणपति जी की मूर्ति अगर नहीं है तो आप तस्वीर का भी जो है ना पूजन कर सकते हैं। अगर मूर्ति है तो इस तरह से पूजन करें, स्वास्तिक बना लें थाली में, फूलों का आसन दे दें। उसके बाद जो है ना जल से भगवान को स्नान करवाना है, 4 बार आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद पंचामृत से इस तरह से भगवान को आप स्नान करवा दें, और पंचामृत से स्नान करवाने के बाद जो है ना शुद्ध जल से आपको भगवान को स्नान कराना है। तो सबसे पहले जो है ना गणपति जी की ही पूजा होगी, स्नान करवाना आवश्यक है, क्योंकि पूर्णिमा के बैसाख पूर्णिमा में स्नान का ही विशेष महत्व होता है। तो स्नान जरूर करवाएं आप भगवान को, तभी जो है ना आपकी पूजा एकदम पूरी मानी जाएगी। इसके बाद जो है ना आपको तस्वीर को इस तरह से भाव का स्नान कराना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको 4 बार जो है ना इस तरह से चम्मच से जो है ना जल चढ़ाना है। पहले देखिए, जब कोई मेहमान को अपने घर में हम बुलाते हैं, उनके पैर धुलाते हैं, हाथ धुलाते हैं, जल पिलाते हैं, उसके बाद जो है ना उनको स्नान करवाया जाता है। तो वही भाव जो है ना अपने मन में आपको रखना है। पंचामृत की भी एक बार इस तरह से चम्मच घुमा दें, उसके बाद शुद्ध जल से आप चम्मच घुमा दें। इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, भगवान को लगाना है इत्र। तो मैंने अपने सीधे हाथ की उंगलियों में थोड़ा सा इत्र लगा ले लिया है, और इस तरह से फोटो पर जो है ना लगा दूंगी। आप चाहें तो थोड़ी सी कॉटन यानी रुई में भी इत्र लगाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, देखिए जैसी आपकी सुविधा हो। इसके बाद जो है ना आपको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है। सबसे पहले आपको गणपति जी को ही कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु पर जो है ना आप कलावा रूपी वस्त्र जो है ना चढ़ा देंगे। 2 वस्त्र हमेशा चढ़ाए जाते हैं, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, पहला धोती, दूसरा दुपट्टा, तो इस तरह से आपको चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना आप जनेऊ ज़रूर चढ़ाएं, भगवान विष्णु पर भी जनेऊ अर्पित करें, गणपति जी पर भी आपको जनेऊ अर्पित करना है। उसके बाद जो है ना आपको चंदन का जो है ना तिलक लगाना है। आप चाहें तो घिसने वाला चंदन भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो जो डिब्बी में आता है ना पाउडर वाला, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पूजा करने की जो तरीका होता है ना वो अपने सामर्थ्य के अनुसार होता है, आपकी सुविधा के अनुसार होता है। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बिल्कुल सरल से सरल तरीका बताऊं। और इस पूजा को सुबह के समय किया जाता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें, उसके बाद गंगा जल से आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद फिर आपको इस पूजा को किया जाता है।
तो इस पूजा को करने से, जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ, अगर आप इस पूजा को पूर्णिमा के दिन अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी जीवन की सारी दरिद्रता जो है ना दूर हो जाती है और आपको मनचाहा फल जो है ना प्राप्त होता है। इसके बाद हमने थोड़े से चावल चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर जो गुलाल चढ़ा रहे हैं, आप चाहें तो गुलाल जो है ना इस तरह से भुरक कर यानी इस तरह से चढ़ा भी सकते हैं। आप चाहे तो फूल में लगाकर थोड़ा सा फूल में गुलाल लगा दें, सिंदूर लगा दें और अबरक लगा दें। अबरक देखिए मैं आपको ध्यान से दिखा दूँ, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं दीदी अबरक क्या होता है, तो देखिए बिल्कुल आपको पास से दिखा रही हूँ, इस तरह का होता है अबरक, जो कि आपको मार्केट में ईजिली जो है ना मिल जाएगा, जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से लेकर, हाँ थोड़ी सी हल्दी भी आपको ज़रूर चढ़ाना है, तो फूल में लेकर इस तरह से अर्पित कर दें। उसके बाद आपको चाहिए एक इस तरह से कोरा जो है ना आपको कलश चाहिए, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से ले लें, छोटा ले लें ज़्यादा सही रहता है, पूजा में रखने में दिक्कत नहीं होती। इसको जो है ना दान किया जाता है आज के दिन। तो इसको पूरा आपको कंठ तक भरना है। इसमें जो है ना हमने स्वास्तिक पहले से ही बना लिया है और इसके ऊपर जो है ना आपको कलावा बांधना है। तो इस तरह का कलश अगर आप भरते हैं तो आपके जीवन में धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं रहती, आपका घर जो है ना हमेशा भरा रहता है और दरिद्रता की आपके घर में कोई जगह नहीं होती। इसके ऊपर कलावा भी आपको बांधना है। अब इसके ऊपर रखना क्या है, आप चाहें तो इसके ऊपर आम रख सकते हैं, खरबूजा रख सकते हैं। आप चाहें तो इस महीने में जो है ना सत्तू का बहुत महत्व होता है। जो लोग नहीं जानते सत्तू क्या होता है उनको मैं थोड़ा सा बता दूं। भुने हुए चने का जो आटा होता है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो उसको जो है ना इस महीने में दान किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा ये माना जाता है। तो इस तरह से आप चाहें तो सत्तू रख दें, आप चाहें तो कोई भी एक फल रख सकते हैं, मौसमी फल। तो इसको आपको पूजा में भर कर रखना है। बाद में आप किसी भी अपने मान्य धान को इसे दान कर सकते हैं। अगर कोई आसपास आपका कोई जान पहचान का इतना नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर मंदिर में इसे दान कर कर आए, बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। और उसके बाद बस आरती की तैयारी कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो हमने एक तांबे की प्लेट ले ली है, इसमें स्वास्तिक बना दिया है और हाँ इस तरह से जो है ना कपूर से इस तरह से आप आरती कर दें। आप चाहे तो घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं, जैसी देखिए आपकी सुविधा हो। तो मैंने यहाँ पर कपूर से आरती कर दी है। आरती सबसे पहले गणपति जी की करनी है, उसके बाद भगवान विष्णु की आप आरती कर दें। और आरती करने के बाद जल का अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें। जल का अर्घ दें, उसके बाद पुष्पांजलि करें। पुष्पांजलि करना भी मैंने आपको कईयों वीडियो में सिखाया है। तो आरती के बाद पुष्पांजलि ज़रूर किया करें। आप जब भी कोई विशेष पूजा करें उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भगवान का आशीर्वाद हमारे घर पर, हमारे परिवार वालों पर हमेशा बना रहे, हमारा संसार के सभी लोग खुशहाल रहे। तो बस ऐसी कामना करते हुए कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए। जब हम सबके बारे में अच्छा सोचते हैं तो भगवान हमारे साथ कभी कोई बुरा कर ही नहीं सकते और हमेशा खुश रहिए। तो इस तरह से जो है ना पूर्णिमा के दिन पूजा की जाती है। इसके अलावा आप चाहें तो पूर्णिमा के दिन हवन भी कर सकते हैं। हवन मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया है, तो इस बार पूरा संक्षेप में मैं नहीं बताऊंगी। तो भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र से जो है ना आप 21-51 आहुतियाँ दें। ज़्यादा टाइम नहीं है तो 11 आहुतियाँ भी दे सकते हैं और खीर का भोग जरूर लगाएं। जय श्री राधे।